अपने कभी सोचा है कलयुग का अंत आखिर कब होगा? जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब क्या पृथ्वी पर कोई बड़ा परिवर्तन होगा? हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका रहस्य पहले से बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार समय 4 युगों में बंटा है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों में कलयुग को अंतिम युग माना गया है। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुई। शास्त्रों में इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है, यानी इसका अंत अभी बहुत दूर माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म और नैतिकता का पतन बढ़ने की बात कही गई है। लोगों में लोभ, क्रोध, हिंसा, छल और स्वार्थ बढ़ेंगे और समाज में विश्वास कमजोर होता जाएगा। कहा जाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार भगवान कल्कि पृथ्वी पर प्रकट होंगे। लेकिन सवाल है, उनका आगमन कैसे होगा? धार्मिक ग्रंथों में कल्कि अवतार का वर्णन एक दिव्य योद्धा के रूप में मिलता है। मान्यता है कि वे सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करेंगे। लेकिन कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल विनाश करना नहीं होगा। उनका उद्देश्य होगा अधर्म को समाप्त करके धर्म की पुनः स्थापना करना। यानी एक युग के अंत के साथ एक नए युग का जन्म होगा और इसी के बाद शुरू होगा एक नया चक्र, सतयुग का। ऐसा युग जिसे सत्य, धर्म, शांति और सदाचार का युग माना जाता है। लेकिन यहां एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि पारंपरिक धार्मिक गणना के अनुसार कलयुग की अभी बहुत बड़ी अवधि बाकी है। इसलिए कलयुग के अंत की कोई निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है। लेकिन इसकी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश जरूर देती है। शायद कलयुग का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि इसका अंत कब होगा, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में धर्म और अधर्म में से किसे चुन रहे हैं। क्योंकि हो सकता है असली युद्ध हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर चल रहा हो।